नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भ्रष्टाचार देश का एक ऐसा मामला जो हिंदुस्तान के लिए एक तरह से कैंसर साबित हो रहा है। और इसलिए हो रहा कह रहे हैं क्योंकि अभी भी देश में बहुत सारी जगहों पर देखेंगे तो वहां पर भ्रष्टाचार अभी भी है। सरकारें बहुत काम की हैं इसको लेकर के, लेकिन इसी भ्रष्टाचार को लेकर के मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे देश के मामला है देश भर के कोर्टों का। क्या हमारे देश के कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में क्या भ्रष्टाचार है, इसको लेकर के पब्लिकली कोई नहीं बोलता था। लेकिन अब एनसीईआरटी की एक बुक जिसके जरिए ये 5 करोड़ से ऊपर जो पेंडिंग केस हैं जजों के बारे में, कि जज के ऊपर कितने केसेज हैं, जज क्या गलत फैसले लेते हैं, क्या जजों के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं, यानी अब की बार न्यायपालिका को लेकर के एक बड़ा रिपोर्ट, एक बड़ा कच्चा चिट्ठा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। नई शिक्षा नीति 2020 जो लाई है मोदी सरकार, उस शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी की बुक में वो सब कुछ साक्ष्य चीजें सामने आई हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। और क्या इसको लेकर के सीजीआई अब क्या करेंगे, सवाल है। और क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत से मोदी सरकार सलाह मशवरा करने के बाद क्या ये कोर्स में शामिल किया गया? और चूंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शिक्षा नीति 2020 की है और 2026 में जाकर इसको शामिल किया गया। थोड़ा पूरी खबर देखिएगा और अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा जहां भी देख रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, एक नई शिक्षा नीति 2020 में आई। इस शिक्षा नीति के तहत सन 2020 में शिक्षा नीति आई, लेकिन अभी एनसीईआरटी की 8वीं की कक्षा में एक सब्जेक्ट, मतलब एक टॉपिक शामिल किया गया। और टॉपिक है आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है। देखिए इसमें लिखा है, ये 8वीं की कक्षा में शामिल किया। इसमें लिखा है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जो हम आज तक समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं। इसके बाद में लिखा है नंबर ऑफ पेंडिंग केसेज अप्रोक्सीमेट, सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट में 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट्स कोर्ट में 4,70,000, माफ कीजिएगा 4 करोड़ 70 लाख। और इसमें लिखा नोट दीज नंबर्स नीड नॉट टू बी मेमोराइज, मतलब ये नंबर याद नहीं किया जाना चाहिए। इसके आगे दूसरे पेज पे देखिए लिखा है करप्शन इन द जुडिशियरी। ये जितने पॉइंट हैं ये एनसीईआरटी की 8वीं की बुक में एक पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा गया है। ये बच्चों को अब पढ़ाने के लिए 2026 में ये जोड़ा गया एज ऑन मार्च, मतलब जो दिया गया है एज जो डाटा दिया गया है अभी हमने दिखाया वो 2025 तक का डाटा है, मार्च 2025 तक का पेंडिंग केसेज का। लेकिन ये जो चीजें दिखाई गई हैं ये अब हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। जो हम अब तक ये बचते थे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट में क्या चीजें हो, भ्रष्टाचार हो, उन सब के बारे में जिक्र करना थोड़ा लोगों को डर लगता था। लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी के तहत इस चीजों को भी बच्चों की भी समझाई जा रही हैं कि आखिरकार भ्रष्टाचार, न्यायपालिका और पेंडिंग केसेज और सब कुछ, ये सब कुछ मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत अब की बार 8वीं की कक्षा में सीबीएसई की बोर्ड की, मतलब एनसीईआरटी के किताब में इसको शामिल किया गया है और ये हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ाए जाने का मतलब है। हमें पता ना, किसी चीज को दूर करना ना, जब तक उसका जिक्र ना हो तब तक वो दूर नहीं होगा। अगर देश में गंदगी है तो कम से कम लोगों को सिखाना पड़ेगा कि गंदगी है, इसको साफ करना पड़ेगा। यही है, अगर कोर्ट में भ्रष्टाचार है, हमारे यहां भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार का जिक्र करना पड़ेगा, लोगों को बांधना पड़ेगा कि हाँ ये तो किताब में लिखा हुआ भ्रष्टाचार के बारे में, और भ्रष्टाचार कैसे होते हैं ये सब कुछ हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। और यही हुआ है, इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। और ये बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के कहने के, मतलब उनके बिना हामी के तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि राष्ट्रवादी हैं वो, अब तक जो फैसले लिए हैं, और अब की बार इन्होंने ये बड़ा फैसला लिया जहां पर एक किताबों के अंदर मोदी सरकार, चूंकि मोदी सरकार के अंडर में है, सरकार लेकर आई, बिना सीजीआई की सहमति से तो नहीं हुआ होगा। आपको कैसा लगता है कि ये अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा भ्रष्टाचार को लेकर के, और वो भी न्यायपालिका में?
यहां इस किताब में यह भी लिखा गया है, आपको बता दें कि जो 2016-17 के तक के केसेस की बात किया गया, जिसमें माफ कीजिएगा 2017 से लेकर 2021 तक लगभग 1600 केस जो हैं वो जजों के मामले में शिकायतें दर्ज की गई हैं। यहां पर यह भी बताया जाएगा कि जजों के लिए शिकायतें कैसी की जाती है, अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार हो, कुछ तरह का आरोप हो तो कैसे की जाती हैं, ये सब कुछ बताया गया है। और इसमें साफ तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड, आईटी एक्ट का उदाहरण भी दिया गया है यहां पर, मतलब सारा कुछ यहां पर क्लियरली दिखा गया है। यानी अब की बार एनसीईआरटी की में भी साफ तौर पर बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि अब भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में कई जगहों पर चीजें पर व्याप्त देखा गया कोर्टों में। हालिया में जस्टिस यशवंत वर्मा का केस आया, जहां आपको पता है जिनके घर 15 करोड़ रुपए की बात की गई, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आई, जिसको लेकर हम और आप शायद इतना नहीं जानते थे। जब से आलोक वर्मा का केस आया, उनका यशवंत वर्मा का केस आया हाईकोर्ट के जज साहब का, तब से सबको पता चलने लगा। और अब जब एक किताबों में पढ़ाई जाएंगी और लोग जानेंगे, और यहां पर यह भी बताया गया है कि अगर कोई मतलब जज करप्ट होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, मतलब इसमें लिखा गया है, पढ़ाया जाएगा बच्चों को। आपको क्या लगता है, यह सरकार का फैसला चीफ जस्टिस के बिना सहमति से नहीं होगा? जस्टिस सूर्यकांत की हामी जरूर होगी। आपको क्या लगता है कि यह जो फैसला है अच्छा है या नहीं है? देश में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या सहायक होगा, नहीं होगा? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।